हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर 11 क्लियर, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। आप इसको कई जगह देखेंगे कि जब आप हर तरीके से इंटीग्रेशन में आप आगे तक की कैलकुलेशन देखेंगे, जब आपको कोई आगे का स्टेप नहीं दिख रहा होगा तब ये मेथड आपके लिए काम आएगा। समझ में आए? जब आपने सारे एफर्ट डाल दिए हैं, सारे कोशिशें कर ली हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तब ये मेथड आपकी हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लियर? तो क्या है ये मेथड, आइए इसको समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले तो हमें जरूरत क्यों पड़ी सब्स्टिट्यूट करने की, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? इस चीज को हमें नोटिस करना है, इस चीज को हमें ध्यान से देखना है। क्लियर? तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास एक इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन करना, तो हमें पता है कि अगर कोई हम अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर हम कोई अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू t, 2t या 3t इस तरीके से, या 3t स्क्वायर, मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में रखते हैं, तो कभी भी हम ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं बता पाएंगे जो हमारा इसको हटा पाए। ठीक है ना, मतलब अंडर रूट को क्या कर पाए, हटा पाए। और हमें पता है कि अंडर रूट में अगर चीजें हमें दी होती हैं तो वो डिफिकल्ट होती हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके हम इस अंडर रूट को हटाएं। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि हमें हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जैसी कुछ चीज लानी चाहिए। क्लियर? तो लाए, और जब उसको सब्स्टिट्यूट करके देखा तो बहुत यूजफुल हुई। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करने होते हैं। कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट आपकी बुक में इसी टाइप के होंगे, जितने मैं डिस्कस कर रहा हूँ उतने पढ़ लो आप, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो ए है। अब इसमें x का वैल्यू, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पर जिससे रूट हट जाए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या रूट हटेगा? हाँ, देखते हैं। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आपका बाहर आके ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक गंदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन कितने अच्छे फॉर्मेट में हो गया। क्लियर? तो इसको जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कर लिया? हाँ, ठीक है। तो अब बार बार हम ऐसा आपको बताएं यहाँ पर, हम इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके ये सारे सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। क्लियर? आपके पास सारे ऑलरेडी पहले से रिटन है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नोट्स जरूर बनाया करें। क्लियर? नोट्स का इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस मतलब नोट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो जरूर नोट्स करिएगा, ठीक है ना, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्लस आए तो हम अंडर रूट हटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू या तो टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए या आप एक और थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तब क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट, एक्स का वैल्यू ए सेक थीटा और एक्स का वैल्यू ए कोसेक थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप रख के देखना, आपका अंडर रूट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कितने क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर? अब ए एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि कई बच्चे पूछते हैं इसमें कैसे हट गया। क्लियर? तो इसको जरूर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हटता है। ओके, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरीके से है। तो अब बताइए
अंडर रूट में ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोला मैंने सब्स्टिट्यूट, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा रखना है, ठीक है, रखते हैं ए स्क्वायर कॉस टू थीटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, यहाँ पर रख दिया। ए स्क्वायर अगर आप देखें तो आप कॉमन लें तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस टू थीटा बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बचेगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। अब आप सभी को पता है कि 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट में क्या आएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा और बाहर निकल के tan थीटा हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइए कैंसिल हो गया रूट की नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है, ओके, तो इसको भी नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे सिंपल है, चीजें सिंपल है, इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत आपको है नहीं। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नए फॉर्मूले ऐड हो गए। क्लियर, अभी तक हमने लेक्चर 10 तक हमने कई फॉर्मूले देख लिए हैं, यहाँ पर हम और फॉर्मूले लाए हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे मूव करेंगे। ओके, हाँ तो क्लीन कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर इन फॉर्मूलों का प्रूफ डिस्कस करना जरूरी है। ओके, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सारे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ढेर सारे सीपीपी सेशन करेंगे जहां पर हम इस तरीके के कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, देखेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, किसके लिए करना है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन 1y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, इसके लिए हमें प्रूव करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन करना है। अभी देखो मैंने इस चीज को आई टेक कर लिया, ओके, तो 1y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब प्लस सी, ओके, प्लस सी भी यहाँ पर है, तो ये आया कहाँ से, कैसे आया, तो आइए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो हमने फिर बोला प्लस आ गया ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आएगा, a टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का अगेन होगा तो d थीटा। ओके, तो i इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कीजिए सारी वैल्यू, dx का वैल्यू क्या रखेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर, अंडर रूट में a स्क्वायर पहले लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर, तो देखते हैं क्या आता है, a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा अंडर रूट में से, अब बताइए a स्क्वायर बाहर निकलेगा, a बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर आगे का a से a तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा होगा d थीटा। अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन अंडर रूट में है, रूट के बाहर निकाल के वो सेक थीटा हो जाएगा, तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल होगा, तो सेक थीटा और d थीटा आ जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें क्या आता है, हाँ आता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक हमारा क्या होता है, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, और प्लस में c। तो अब यहाँ से देखिए कि हमें पता है क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई ए। क्लियर, और अगर यहाँ से मैं सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो हम सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। अगर हमें सेक थीटा का वैल्यू तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए आएगा। ओके, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू मिल गया, यहाँ से सेक थीटा का सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट होने वाला है। तो लॉग सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास ए है,
क्या आ गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए और टेन थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गया। क्या आपको कुछ दिख रहा है फॉर्मूला बनते हुए? हाँ जरूर दिखना चाहिए। तो यहाँ से लॉग हमारे पास x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में a और प्लस में c होगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा m अपॉन, आप सभी ने पढ़ा होगा कि log m अपॉन n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log m माइनस के log n। ये फॉर्मूला सारे बच्चों ने पढ़ा है, इसी को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के log a प्लस सी। तो बताइए log a भी एक कांस्टेंट होगा, c भी एक कांस्टेंट होगा, तो मिला के इसको मैं अलग एक कांस्टेंट c डैश नाम दे सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं दे सकता। तो यहाँ से आएगा log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। क्लियर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर देखिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। क्लियर। कहाँ से आया, समझ में आया? सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। तो जिन बच्चों को भी इसको नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं, कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके। और याद करना बहुत सरल है। देखो इसका log x प्लस एज इट इज, देखिए log x प्लस, देखिए जो नीचे है उसको एज इट इज लिख दीजिए, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। तो लर्न करना बहुत इजी है। ओके। आइए अब जल्दी जल्दी हम सेकंड फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ओके। हाँ तो देखते हैं क्या हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, सेकंड फॉर्मूले में बस यहाँ पर माइनस टेक करना है। ओके। और सेम वैल्यू चलेंगी, सेम मेथड चलेगा, कुछ नहीं करना है। ओके। तो बताइए यहाँ पर अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। यहाँ पर लिखा है a sec थीटा, तो a sec थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो dx इज इक्वल टू a sec थीटा का डेरिवेटिव a sec थीटा इंटू टेन थीटा और d थीटा। ओके। तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, 1y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के a स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या आएगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और d थीटा। ओके। तो a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और d थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो आपका क्या a बाहर आएगा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, a से ये कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाहर निकल के टेन थीटा होगा, तो ए टेन थीटा और ए टेन थीटा कैंसिल हो गया, वही बन गया एज इट इज। क्या हो गया, यहाँ से सेक थीटा और डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। ओके। और प्लस में सी होगा। क्लियर। तो बताइए यहाँ से अगर बात करूँ तो अब सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास x अपॉन ए आ गया, और हम सभी को पता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए होगा। ओके। तो सेक थीटा का वैल्यू भी मिल गया, टेन थीटा का वैल्यू भी मिल गया, सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो लॉग सेक थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस में सी यहाँ पर। क्लियर। एज इट इज अभी देखा था ऐसा ही कुछ बना था, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। ओके। तो क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी डैश। सी डैश क्यों आया, समझ में आया, ये जो नीचे का a था उसने उसको सी डैश बना दिया। क्लियर। तो ए फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, यहाँ पर सी डैश है। क्लियर। तो ए फॉर्मूला माइनस के लिए है। अब इसको भी याद करना बहुत ईजी है, बताइए सेम लॉग एक्स प्लस एज इट इज, देख लिए ए यहाँ पर है ना। क्लियर। तो x प्लस एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा उसको रिटर्न करना है। क्लियर। सारे बच्चों को आया कि नहीं आया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले सारे बच्चे।
हो गया क्लियर। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि इसको अप्लाई कैसे कर। फॉर्मूला याद कीजिए और कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला है। ओके, कोई दिक्कत का काम है नहीं है हमारे पास, एज इट इज हमने जो बोला आपको वही याद रखना बस। ओके, जैसे कि जो दिया है उसको अभी देखते हैं। एक पहले छोटा सा क्वेश्चन देखिए, x² - 4 और dx। अगर इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो हमें पता है कि इस टाइप का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, तो इसको लिखेंगे 2² और dx। तो अब हमें पता है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log x प्लस एज इट इज। तो एज इट इज तो हमारा ये है x² - 4 प्लस c। क्लियर, इतना इजी है, बस इतना इजी है इंटीग्रेशन करना। क्लियर, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करके क्यों ना देख लें। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ये रहा है 1/√4 - 9x² और dx। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन का। तो अभी ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो अभी इसको फॉर्मेट बनाएंगे हम। तो इसको तो 2² लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी इसका फॉर्मेट थोड़ा गड़बड़ है, इसको 9x² - 4 होना था, ठीक है ना, 9x² - 4। इसका करेक्शन यहाँ पर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ये था 9x² - 4। ओके, हाँ, तो बताइए अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो 3x का स्क्वायर है माइनस इसको क्या रख सकते हैं 2 का स्क्वायर और dx। ओके, तो यही अगर मैं इसको x टेक करूं तो x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा 1/√। में तो अब x क्यों नहीं हुआ, x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले 3 से क्या करें डिवाइड कीजिए। अगर x मन में मान रहे हो तो देखिए कि x में किस नंबर से मल्टीप्लाई है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई है उसी से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप इसमें वही फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√। में x² - a², जो कि आपने अभी हाल इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसका क्या होता है log x। x क्या हमारा 3x प्लस एज इट इज हमारा क्या है a लिखा है 9x² - 4 और प्लस में c। ये हमारा फाइनल क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कितना इजी है, इतना इजी है क्वेश्चन। क्लियर, ऐसे ही बनेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, कर लिया, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके को क्वेश्चन इस मेथड पे बनते हैं। आपको अंडर जहां कहीं देखे और आपको लगे कि हाँ सब्स्टिट्यूशन जो एल्जेब्रिक है वो डिफिकल्ट है, तो कभी मत कीजिएगा। मेरा सजेशन आपसे यही है कि हमेशा कौन सा सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा। क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ओके, लेकिन अगर आप कोई अदर मेथड से करते हो, देखो मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना इंटेंशन नहीं है, क्वेश्चन सही मेथड से सॉल्व करना इंटेंशन होना चाहिए आपका। क्लियर, इजी मेथड से। देखो टीचर को देखने से आपका मतलब रिक्वायरमेंट जितना है उतना ही जरूरी। ठीक है, कई बच्चों को मैंने देखा है कि बड़े लेंदी मेथड से क्वेश्चन करते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमें आता है, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चन को हमें जितना जरूरत उतना ही मेथड देना है। ठीक है ना, हम शॉर्ट मेथड है और सॉल्यूशन अच्छा है, हमें क्वेश्चन अच्छा दिखा तो टीचर अच्छा नंबर देगा। लेकिन आपने फर्जी का थोड़ा लेंदी कर दिया और कोई मतलब गड़बड़ सा लिख दिया तो वो उसके नंबर नहीं देगा। क्लियर, उसका माइंड आउट हुआ तो आपके नंबर आउट हुए, उसका माइंड साफ तो आपके नंबर भी अच्छे होंगे। क्लियर, तो इस तरीके को फॉलो करना, अपने क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 12th लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।